हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंकर टैग इन HTML। HTML के अंदर जो एंकर टैग है ये हाइपरलिंक क्रिएट करने का काम करता है। तो ये जो हाइपरलिंक है ये वेब पेजेस को कनेक्ट करता है अदर वेबसाइट की वेब पेजेस को या सेम वेब पेज के कुछ सेक्शंस को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो वेब टैग है ये इससे स्टार्ट होता है और इससे एंड होता है। अब इसकी प्रोग्रामिंग समझने के लिए हम चलते हैं नोटपैड पे। यहाँ पे एक फाइल है मैंने सेव करी है एंकर टैग के नाम से, और यहाँ हम एंकर टैग स्टार्ट करते हैं। ये एंकर टैग की स्टार्टिंग है और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ये क्लोज हो गया। ये जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है इसके बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू वेबसाइट। और ये जो स्टार्टिंग है एंकर टैग की, यहाँ पे हम यूज करेंगे href। की जो रिसोर्स है जहाँ से हम उठाकर लेकर आएंगे, और यहाँ पर हम URL कनेक्ट करेंगे, URL कॉपी पेस्ट करेंगे। URL कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं एक बार ब्राउज़र को ओपन करती हूँ और यहाँ हमने कोई भी साइट जिसका भी हम देखना चाहें, यहाँ पे मैं इस साइट को ओपन कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ इस URL को, और हम वापस जाते हैं अपने नोटपैड पे और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट का एड्रेस हो गया। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि इसको वापस जहाँ पे हमारी एंकर टैग है इसको ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। हमने इसको यहाँ पे ओपन किया और ये हमारे पास आ गया गो टू वेबसाइट। तो यहाँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो जिसका भी हमने URL दिया उस पर ये ओपन होना चाहिए। तो देखिए कि जहाँ पे हमने GGU का दिया था तो ये ओपन हो गया है यहाँ पे। अब वापस चलते हैं इसको समझने के लिए एक बार। तो यहाँ फर्स्ट तो हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे URL दे दिया। अब इस URL में हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं टारगेट, और टारगेट में मैं यहाँ पे देती हूँ _ब्लैंक। अब ये जो ब्लैंक है ये क्या काम करेगा? ब्लैंक जो करेगा कि जब हम ब्राउजर में खोलेंगे तो जिस पेज पे हम हैं ऑलरेडी वो भी पेज रहेगा और ये किसी नए पेज पे खुलेगा जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ एक बार मैं इसको सेव करती हूँ और हम रिफ्रेश करके देखते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये खुला हुआ है, तो हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं और दोबारा से एक बार इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया गो टू वेबसाइट। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो हमने ये हमारा ओरिजिनल टैब है और हमने जब जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये हमारे नेक्स्ट पे खुल गया। तो जितनी बार भी हम इस पर क्लिक करेंगे हर बार ये नेक्स्ट पे खुल जाएगा, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास पेरेंट ही होता है। अगर हमें इसको सेम पेज पे खोलना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक की जगह पेरेंट यूज करेंगे, अगर नहीं भी यूज करेंगे तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट ही होता है। तो इस पे हम कर सकते हैं। और दूसरे उसमें समझने के लिए हम यहाँ पर एक बार वापस अपने कोडिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो है इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम अगर हमें सेम फोल्डर में हमारी कोई है, सेम वेब पेजेस पे है हमारा, जैसे कि हमने एक फाइल बनाई थी फॉन्ट, ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, font.html। तो font.html को भी हमने यहाँ पर कर लिया। तो अगर मैं आपको एक बार इसको सेव कर देते हैं एक बार, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ डेस्कटॉप पे कि यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट के नाम से ऑलरेडी एक फाइल है। तो जो अब हमने फाइल बनाई है वो भी सेम लोकेशन पे है एंकर के नाम से, और ये जो फॉन्ट है ये भी सेम लोकेशन पे है। तो ये करने के लिए हमें पूरा एड्रेस यहाँ पे URL देने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया और .html लिखा, और यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं और डिफरेंस हमें पता चल जाए।
और इसके बीच में हम लगा देते हैं ब्रेक का टैग। हम दोनों को साथ साथ देखेंगे। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वापस हम अपने ब्राउजर में जाते हैं, रन करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि 2 हो गए हैं हमने, क्योंकि 2 बार हाइपरलिंक एडिट किया, एक गो टू वेबसाइट एंड गो टू माई फाइल। तो अगर हम गो टू माई फाइल पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट में खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही फॉन्ट में करके देखा हुआ है कि हम किस तरह से फॉन्ट को चेंज कर रहे थे। फॉन्ट की फाइल खुल गई है। और इसी तरह से ये वाला टैग भी ऑलरेडी है, क्योंकि हमने वहाँ पर टारगेट ब्लैंक रखा है। गो टू वेबसाइट पे भी हम क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पे खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने यूआरएल दिया हुआ था जीजीओ का, तो यहाँ पर ये साइट खुल गई है। तो हमारा ओरिजिनल टैग भी यहाँ पे है, ये भी है, और दूसरा जो हमने खोला उसके साथ ये भी है। तो फॉन्ट में भी अगर हम फॉन्ट को दूसरी तरह से, फॉन्ट में ये खुला हमने, अगर हम डायरेक्ट भी फॉन्ट की साइट को ओपन करके देखें, ये है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ एंड ओपन विद ब्राउजर इसको करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी सेम खुल गया है। तो ये अभी हमने खोली डायरेक्ट, और ये हमने अपने लिंक के थ्रू खोली। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी वेबसाइट को यूआरएल के थ्रू हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम टैग का यूज करते हैं एंकर टैग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टैग के साथ।